युगबंध के हरि चरणा श्री हरिवंश पुराण कथा प्राणिन को फल देत जो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथाएं बोली हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्माता। हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 121वां अध्याय। अनिरुद्ध के अपहरण से रनवास में शोक, श्री कृष्ण और यादव की चिंता, गुप्तचरों की नियुक्ति और उनकी विफलता, नारद जी का आगमन और अनिरुद्ध का समाचार, निवेदन श्री कृष्ण के द्वारा गरुड़ का आह्वान और स्तवन गरुड़ द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति और श्री कृष्ण का शोणितपुर को प्रस्थान होना। वेशवाय जी कहते हैं कि जन्मजय तदंतर अनिरुद्ध के महल में रहने वाली समस्त सुंदरियां अपने प्रिय स्वामी को न देखकर झुंड की झुंड एकत्र हो कुमारियों की भांति विलाप करने लगी। अवो धिक्कार है, ये क्या हुआ? नाथों के नाथ श्री कृष्ण के रहते हुए हम लोग अनाथ की भांति संतप्त और भय से पीड़ित और रोदन करती है। जिनकी भुजाओं की छाया का आश्चर्य आदित्य और मरुदगणों सहित इंद्र आदि सभी देवता स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करते हैं। लोक में भय देने वाले या दूसरों के भय का निवारण करने वाले उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आज यही महान भय उत्पन्न हो गया है। उनके वीर पौत्र हमारे स्वामी अनिरुद्ध को आज किसी ने हर लिया है। अब उस दुर्बुद्धि को निश्चय ही संसार में कोई भय नहीं है जो भगवान वासुदेव के हृदय में दूसरा क्रोध उत्पन्न कर रहा है, जो मुंह बाकर खड़ी हुई मौत की दाढ़ों के सामने चक्कर लगाता है, और वही मोह वंश और सम्राकरण में शत्रु वाहन में भगवान वासुदेव के सामने जा सकता है। यदुकुल तिलक श्री कृष्ण के प्रति ये ऐसा अप्रिय बर्ताव करके साक्षात सतीपति इंद्र भी कैसे जीवित छूट सकता है? आय हमारे नाथ का अपहरण हो जाने से हम सब की सब अनाथ एवं शोचनीय हो गई है। अपने स्वामी के वियोग से हम काल के अधीन कर दी गई है। वे सुंदरी अपागना इस प्रकार बारंबार विलाप करती और रोती हुई अपने नेत्रों से अमंगल सूचक आंसू बहाने लगी। उसके अश्रु जल से भरे हुए नेत्र वर्षा काल से जल से भीगे हुए कमलों के समान प्रकाशित हो रहे थे, और उनके कुटुल बरौनियों से युक्त सुंदर एवं लाल नेत्र खून में डूबे हुए से प्रतीत होते थे। और अटालिकाओं में बैठकर रोती हुई उन सुंदरियों का सब और फैला हुआ वे आर्तनाद आकाश में सहस्त्रों पुरियां के करुण प्रधन के समान जान पड़ता था। उस भयंकर आर्तनाद को सुनकर किसी अपूर्व भय के आगमन का अनुमान करके वे पुरुष प्रवर यादव अपने अपने घरों से सहसा उछल पड़े, और वे सोचने लगे कि अनिरुद्ध के महल में ये महान कोलाहल क्यों सुनाई देता है। श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने वाले हम लोगों के घर में ये भय कहाँ से आ गया? और इस प्रकार वे एक दूसरे के कहने से और उस समय उनकी वाणी स्नेह जनित विकलता के कारण गदगद हो रही थी, जिन्हें कभी किसी का तिरस्कार नहीं सहना पड़ा। वो ऐसे सिंह जैसे गुफा से निकले, उसी प्रकार वे यादव भी अपने घरों से निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ युद्ध की तैयारी के लिए सूचना देने वाला विशाल डंका तत्काल बज उठा, जिसके शब्द से समस्त यादव वहां एकत्र होकर खड़े हो गए, और वे यदुवंशी परस्पर पूछने लगे कि क्या बात है। फिर तो जानकार देव उन सब ने एक दूसरे को यथार्थ बात बता दी। तब वे रण दुर्मत यादव नेत्रों में आंसू भरकर क्रोध से लाल आंखें किए लंबी सांस खींचते हुए खड़े हो गए। समस्त यादव वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। तब विप्रति ने बारंबार दीर्घ निश्वास लेते हुए योद्धाओं में से श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा कि पुरुषोत्तम, आप यहाँ इस प्रकार चिंता मगन क्यों हैं?
समस्त यादव आपके ही बाहुबल के भरोसे जीवन धारण करके यहाँ सुखपूर्वक रहते हैं। और श्री कृष्ण ये सब आपकी शरण में है और आपने सबको पृथक पृथक सुख सुविधा प्रदान की है। इसी प्रकार बलवान इंद्र भी आप पर ही जय पराजय का भार रखकर बिना किसी डर भय के सुखपूर्वक सोते हैं। फिर आप कैसे चिंता में डूबे हुए हैं। आपके ये समस्त बंधु बांधव आपकी ये दशा देखकर शोक के संदेश अक्षोभ्य समुद्र में मगन हो गए। माँ बाबू आप अकेले ही डूबते हुए कुटुंबी जनों का उद्धार कीजिए। इस तरह चिंता मगन होकर आप क्यों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देव माधव आपको व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। विप्रतु के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले श्री कृष्ण ने बहुत देर तक लंबी सांस खींचकर और साक्षात विश्वती के समान ये बात कही है। श्री कृष्ण बोले, विप्रतों, मैं चिंता मगन होकर इसी कार्य के विषय में विचार कर रहा हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इस कार्य का कोई निश्चित आधार न पा सका। इसलिए तुम्हारे पूछने पर भी मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। आज समस्त दासार्य गणों के बीच में ये अभिप्राय पूर्ण बात कह रहा हूँ। यादव, तुम सब लोग सुन लो कि मैं कोई क्यों चिंतित हो उठा हूँ। वीर अनिरुद्ध का इस तरह अपहरण हो जाने पर भूमंडल के समस्त भोपाल बंधु बांधवों सहित हम सब लोगों को शक्तिहीन समझेंगे। पूर्व काल में सालव ने हमारे राजा उग्रसेन को हर लिया था, तब हमने अत्यंत दारुण युद्ध करके और उन्हें वापस लौटाया था। हमारे प्रद्युम्न को भी बाल्यावस्था में सब्रासुर ने चुरा लिया था, परंतु रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सम्रागणों में उस असुर का वध करके स्वयं चले आए। और किंतु ये तो सबसे बढ़कर महान कष्ट की बात है कि प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कहीं प्रदेश में पहुंचा दिए गए और हमें पता तक नहीं चला। नरसेठ यादवों, ऐसा दोष कभी प्राप्त हुआ हो इसका मुझे स्मरण नहीं है। जिसने मेरे मस्तक पर अपना राख से लिपटा हुआ पैर रखा है, सगे संबंधियों सहित उस दुरात्मा के प्राणों को मैं रणभूमि में अवश्य हर लूंगा। और श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सात्यकी बोले, श्री कृष्ण अनिरुद्ध की खोज के लिए गुप्तचर भेजे जाए तथा वे पर्वत और वनस्थल्य सहित इस सारी पृथ्वी पर उनका अनुसंधान करेंगे। और तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर राजा उग्रसेन से कहा, नरेश्वर, आप बाएं और अभ्यंतर प्रकट और गुप्तचरों को इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मजय भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर राजा उग्रसेन बड़ी उतावली के साथ उठे और उन्होंने अनिरुद्ध की खोज के लिए तत्काल प्रकट एवं गुप्तचर नियुक्त कर दिए। यशस्वी भूपाल महामना उग्रसेन ने चरों की नियुक्त करके उनके लिए घोड़े और रथ भी दे दिए और ये आज्ञा दी कि तुम लोग भीतर बाहर सब और अनिरुद्ध को ढूंढो। घोड़ों पर सवार हो शीघ्रता पूर्वक जाकर वेणुमान, लता, वीट और रेवंतक तथा तीक्षवान पर्वत पर उनकी खोज करो। वहाँ का एक एक उद्यान और जंगल झाड़ी छान डालो। उद्यानों में सब और बैकट के चले जाना। हजारों घोड़ों और बहुसंख्य रथों पर आरूढ़ हो तुम सब लोग बड़ी उतावली के साथ यदुनंदन अनिरुद्ध का पता लगो। तदंतर सेनापति अनादृष्टि ने अनायासी मान कर्म करने वाले अच्युत श्री कृष्ण से डरते डरते इस प्रकार कहा कि प्रभु श्री कृष्ण, यदि आपको जचे तो मेरी बात भी सुने। बड़ी देर से मेरे मन में ये बात आ रही है थी कि मैं आपसे कुछ कहूँ। आपके द्वारा 80 लोमा और पुलोमा मारे गए और निःशुद्ध और नरक काल के गाल में डाल दिए गए और सोम विमान और उसके स्वामी राजा सालो भी नष्ट कर दिए गए। मैंद और दिलविद भी मारे गए। महान असुर गिरवे सगे संबंधियों आपके हाथ से मारे गए। देवताओं के लिए वैसे वैसे अत्यंत भयंकर युद्ध आपने किए हैं। गोविंद, प्रत्येक रण क्षेत्र में आपने ये सारे कर्म पूर्ण रूप से संपन्न किए हैं, किंतु आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। श्री कृष्ण, पारिजात का हरण करने वाले समय समय आपने जो दुष्कर कर्म किया था वह सबने महान था। सबसे महान था आपके द्वारा किया गया ये पारिजात हरण रूपी कर्म परिणाम सहित सबसे उत्कृष्ट है। श्री कृष्ण, उस समय आपने अपने बाहुबल से ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए युद्ध विशारद इंद्र को भी पराजित कर दिया
अतः इसमें कोई संशय नहीं कि देवराज इंद्र आपके साथ वैर कर सकता है। उनका आपके साथ महान वैर बांधना अवश्य संभव है। अतः अनिरुद्ध का अपहरण स्वतः इंद्र ने ही किया है। दूसरे किसी ने भी इस तरह वैर का बदला कहने लेने की शक्ति नहीं हो सकती। उनके ऐसी बात कहने पर बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने हाथी के समान उच्छ्वास लेकर और महाबली अनाथ युक्ति से इस प्रकार कहा था, सेनापति जैसी बात न कहो, न कहो। देवता ऐसा नीच कर्म करने वाले नहीं होते हैं। वे न तो अकृतज्ञ होते हैं और न कायर, न घमंडी होते हैं, न मूर्ख। देवताओं के लिए भी मेरा दानव संहार के निमित्त महान प्रयत्न होता रहता है। उन्हीं का प्रिय करने के लिए मैं रण में अभिमानी और महाबली असुरों का वध करता हूँ। मैं शरीर से उन देवताओं के हित में तत्पर रहता हूँ और मन से उन्हीं का हित चिंतन करता हूँ। उनमें भक्ति भाव रखता हूँ और उन्हीं का प्रिय करने में लगा रहता हूँ। मुझे ऐसा जानकर भी वे मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों करेंगे। देवता शुद्धता से रही सत्यवादी तथा भक्तजनों पर सदा कृपा करने वाले होते हैं। उनसे पाप नहीं हो सकता। तुम विवेक शून्य होने के कारण उनके संबंध में उपयुक्त बात ये कह रहे हो कह रहे हो। कदाचित ये संभव हो सकता कि किसी पिछली स्त्री ने यहाँ आकर अनिरुद्ध का अपहरण किया हो। इंद्र सहित देवताओं में से किसी के द्वारा ऐसा कर्म नहीं बन सकता। वेदपाल जी कहते हैं कि राजन, ऐसा विचार करते हुए अद्भुत कर्म श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर अर्थ युक्त वचन बोलने में चतुर अंकुर ने स्नेहयुक्त वाणी में मधुर स्वर से कहा, प्रभु इंद्र का जो कार्य वह निश्चय ही हम लोगों का भी है। इसी प्रकार जो हमारा कार्य है वह सत्यपति इंद्र का भी है। और देवताओं को हमारी रक्षा करनी चाहिए, हमें देवताओं की, क्योंकि हम लोग भी देवताओं के लिए ही मानव शरीर में आए। अंकुर के इन वचनों से प्रेरित होकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने पुनः स्कंद गंभीर वाणी में कहा, माँ यशस्वी अंकुर जी प्रदुम पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण देवता गंधर्व यक्षों राक्षसों ने नहीं किया। निश्चय ही ये किसी पुतली व्यभिचारिणी स्त्री का काम है। और दैत्यों और दानवों की तो पुतली स्त्रियां हैं। वे माया में निर्गुण होती है और उन्हीं के द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण हुआ है और इसमें संदेह नहीं है। और दूसरे किसी से ये भय नहीं है प्राप्त हुआ। वेद जी कहते हैं कि राजन, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर और यमदूत यदु मंडल में जो कुछ हुआ था उसको ठीक से जान लेने पर वहाँ श्री कृष्ण की प्रशंसा से भरा हुआ मान शब्द प्रकट हुआ। यदुपति श्री कृष्ण के महल में सबके हर्ष को बढ़ाता हुआ सूतों, मागधों और बंदियों का वह मधुर मधुर घोष सबको सुनाई देने लगा। इतने में ही वह सब गुप्तचर सब ओर से खोज करके सभा द्वार पर लौट आए और धीरे धीरे गदगद वाणी में इस प्रकार बोले कि राजन, सारे उद्यान, गुफाएं, पर्वत पर्वत धर्मशाले, नदियां, सरोवर छान डाले गए और एक एक स्थान पर सौ बार खोज की गई, परंतु कहीं अनिरुद्ध का दर्शन नहीं हुआ। राजन, दूसरे तर भी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि प्रभु, हम सब देशों का पता है, सर्वत्र खोज की गई है, किंतु कहीं भी प्रद्युम्न कुमार का पता नहीं लग रहा है। यदुनंदन, अनिरुद्ध के अन्वेषण के लिए अब और कुछ कार्य करना हो, उसके लिए हमें शीघ्र आज्ञा दीजिए। और चरों की बातें सुनकर सबका मन उदास हो गया। सबके नेत्रों में आंसू भर आए और सब एक दूसरे के कहने लगे, इससे उत्तम कार्य अब और क्या करना चाहिए। किसी ने क्रोधवश दांतों से होठ दबा लिए हैं, किन्हीं के नेत्रों में आंसू भर आए और कोई भोएं टेढ़ी करके कार्य सिद्धि के उपाय पर विचार करने लगे। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन यादवों के मुख से अनेक तरह की बातें निकली और अनिरुद्ध कहाँ गए इस प्रश्न को लेकर सबके हृदय में मान संभ्रम हो गया। शत्रु दमन नरेश जी उस समय कुपित और खिन्न हुए। यादव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनिरुद्ध के अपहरण की बारंबार चर्चा करते हुए उन्होंने उदास मन से किसी तरह वह रात बिताई। इस तरह आपस में बात करते हुए उनकी रात बीत गई और प्रातः काल आ गया। तदंतर महाभाव श्री कृष्ण के भवन में सबको जगाने के लिए बड़े जोर जोर से भांति भांति के बाजे बजने लगे और शंखों की भी गंभीर ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात निर्मल प्रभात से मैं जब सूर्य देव का उदय हुआ उस समय
अकेले नारद जी ने हंसते हुए से वहाँ यादवों की सभा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के साथ एकत्र हुए समस्त यादवों की ओर देखकर उन्होंने जय और जय हो कहकर माधव श्री कृष्ण का समाधान किया और फिर उग्रसेन आदि ने नारद जी का पूजन किया। उसके बाद रणदूजन भगवान श्री कृष्ण ने उदास मन से उठकर नारद जी को मधुपर्क तथा एक गो समर्पित की और स्वागत सत्कार के पश्चात जब नारद जी सब प्रकार के विछोनों से ढके हुए शुभ आसन पर सुखपूर्वक बैठ गए तब यथोचित रीति से यह अर्थ युक्त वचन बोले। नारद जी ने कहा कि आज क्या बात है कि समस्त यादव इस तरह चिंता मगन वत्सल अनमने और उत्साहित होकर कलिंबों और कार्यों के समान चुपचाप बैठे हैं। महात्मा नारद के इस तरह पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान इसका कारण सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मांड यहाँ रात्रि के समय किसी ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। उन्हीं के लिए हम सब लोग यहाँ चिंतित चित्त होकर बैठे हैं। निष्पाप मुने भगवान, यदि ये वृत्तांत आपने कहीं सुना या देखा हो तो अच्छी तरह बताइए, यह मेरा प्रिय विषय है। तो महात्मा केशव के ऐसी बात कहने पर नारद जी ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, मधुसूदन सुनिए। एक महासमर में एक और अकेले अनिरुद्ध थे और दूसरी ओर सेना सहित बाणासुर था। इन दोनों में महान देवासुर संग्राम के समान बड़ा भारी युद्ध हुआ और अप्रतिम बलशाली बाणासुर की पुत्री है जिसका नाम उषा है। उसी के लिए चित्रलेखा अप्सरा शीघ्रता पूर्वक अनिरुद्ध को हर ले गई और वहाँ अनिरुद्ध और बाणासुर दोनों में अत्यंत महाभयंकर युद्ध हुआ। और ठीक उसी तरह जैसे देवासुर संग्राम में बलि और इंद्र का युद्ध हुआ था, मैंने भी उस महान एवं अद्भुत युद्ध को अपनी आंखों देखा। और युद्ध से पीछे न हटने वाले बाणासुर ने भयभीत होकर माया का सहारा लिया और नागपाश से महाबली अनिरुद्ध को बांध दिया। गरुड़ ध्वज उस समय उसने अनिरुद्ध के वध की आज्ञा दे दी, परंतु उसके मंत्री कुंभाड ने उस वैसा करने से रोक दिया। युद्ध में आसक्त हुए बाणासुर ने माया का सहारा लेकर सम में बाणों द्वारा कुमार अनिरुद्ध को बांधा है। अतः अब आप यश और विजय के लिए शीघ्र उठिए। तात विजय की अभिलाषा रखने वाले वीरों के लिए यह अपने प्राणों को बचाकर बैठने का समय नहीं है। वीर पुरुष प्राणों के कुछ संकट में पड़ जाने पर धैर्य का सहारा लेकर के शत्रु के सामने डटा रहता है। वेदपाल जी कहते हैं, राजन, उनके ऐसा कहने पर पराक्रमी एवं प्रतापी वीर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने रण यात्रा के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार करने की आज्ञा दे दी और तदंतर महाबाहु जनार्दन यात्रा के लिए घर से बाहर निकले। उस समय उनके ऊपर चारों ओर से चंदन चूर्ण और लावा बिखरने जा रहा था। उतने में ही नारद जी बोले, माधव, विंता नंदन गरुड़ का स्मरण कीजिए। महाबाहु उनके सिवा दूसरा कोई मार्ग पर नहीं जा सकता। जनार्दन, मेरी बात सुनिए। जिस मार्ग पर आपको चलना है वह अत्यंत दुर्गम है। प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध इस समय यहाँ जहाँ विद्यमान है वह सोनीतपुर यहाँ से 11,000 योजन की दूरी पर है। गोविंद महापराक्रमी प्रतापी विंता नंदन गरुड़ मन के समान वेगशाली, आप उन्हीं का आह्वान कीजिए, वही आपको वहाँ पहुँचाएगा। एक ही मुहूर्त पर आपको बाणासुर के सामने उपस्थित कर देगा। वेदपाल जी कहते हैं, राजन, नारद जी का वह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गरुड़ का स्मरण किया और स्मरण करते ही वे श्री कृष्ण के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महात्मा वसुदेव को प्रणाम करके महाबली गरुड़ उनसे स्नेह मधुर वाणी में बोले। गरुड़ ने कहा, पद्मनाभ महाबाहु, आपने किस लिए मेरा स्मरण किया? या आपको मुझसे जो काम है उसे मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं अपने पंखों के प्रहार से किसी के पुरी का नाश कर डालूं। और गोविंद, आपके प्रभाव से मेरे बल को कौन नहीं जानता है। और वीर महाबाहु, कौन मूढ़चित पुरुष आपकी गदा के वेग और सुदर्शन चक्र के तेज को नहीं जानता है। वे अपने घमंड के कारण नष्ट हो जाएगा। और प्रभु, वनमालाधारी बलराम जी सिंह के से मुख वाले अपने हल का प्रभाव आज किस पर करने वाले, इसका शरीर आज छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने वाला है। माधव, आप अपनी शंख ध्वनि से किसी के प्राणों को मोहित करने वाले हैं। ये कौन है जो आज परिवार सहित यमलोक में जाना चाहता है? बुद्धिमान विंता नंदन गरुड़ के ऐसा कहने पर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बोले, भक्तों में श्रेष्ठ गरुड़, सुनो। बलि के पुत्र बाणासुर ने अपराजिता
वीर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को उषा के साथ संबंध स्थापित करने के कारण शोणितपुर में बंदी बना लिया। काम पीड़ित अनिरुद्ध को उसने प्रचंड विष वाले सर्पों के द्वारा बांध रखा है। पक्षीराज, उन्हीं अनिरुद्ध को बंधन से छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हारा आह्वान किया है। वेग में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ हो कश्यप नंदन। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के लिए उस मार्ग पर चलना संभव है जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध निवास करते हैं। वहाँ शीघ्र मुझे पहुँचा दो। वीर विदर्भराज रुक्मी की पुत्री सुभागी जो तुम्हारी पुत्र वधु लगती है उन अपने पुत्र से मिलने की इच्छा रखने पर रो रही है। तुम्हारी कृपा से ये भामनी अपने पुत्र से मिल सके और ऐसा प्रयत्न करो कि सर्प शत्रुओं तुमने तुमने पूर्व काल में देवताओं को पराजित करके अमृत का अपहरण किया था। महाबाहु वो समय तुम्हें याद होगा जबकि तुम मेरे साथ मिलकर मेरे ध्वज रूप में थे। ये समझ पुष्टिवंशी तुम्हारे भक्त है। पक्षीराज, आज तुम हमारी मैत्री तथा भक्ति का आदर करो। तुम्हारे वेग की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरे पक्षी भी तुम्हारे समान नहीं है। सर्पनाशन वर गरुड़ में पुण्य की शपथ खाकर तुमसे ये बात कह रहा हूँ। पूर्व काल में जब माता विंता दासी भाव को प्राप्त हुई थी उस समय तुमने अकेले ही उनका उद्धार किया था। अपने पंखों के प्रार मात्र से पहले तुमने बहुत से योद्धाओं का संहार कर डाला। तुम इन समस्त याद वीरों को जो देव गणों के अंशों से उत्पन्न अपनी पीठ पर बिठाकर और पराक्रम पूर्वक मेरे साथ उन अगम्य देशों में चलो। तुम्हारे भरोसे ही आज हमारी विजय है। तुम गुरुतों में मेरू के समान और शीघ्रता पूर्वक चलने में वायु के तुल्य भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में तुम्हारे समान विक्रशाली दूसरा कोई नहीं है। माँ तेजस्वी महाभाग सत्य प्रतिंगा विद्यानंदन, आज अनिरुद्ध से मिला देने में तुम्हें हमारी सहायता करो। गरुड़ बोले कि महाबाहु श्री कृष्ण, आपकी ये बात तो बड़ी अद्भुत है। बड़ी महाबाहु बाहो और बाल प्रभु, आपकी कृपा से सर्वत्र विजय होती है। मधुसूदन, आपने जो मेरी स्तुति प्रशंसा की है इसमें मैं धन्य हो गई। यह आपने मुझ पर मान अनुग्रह किया। महाबाहु श्री कृष्ण, मुझे आपकी स्तुति करनी चाहिए किंतु आप उल्टे मेरी स्तुति कर रहे हैं। आप संपूर्ण वेदों के अध्यक्ष और उनके द्वारा प्रतिपादित और सर्व साक्षी चेतन परमात्मा है और देवताओं के भी स्वामी तथा संपूर्ण कामनों के दाता है। आपका दर्शन अमोघ है। आप पराधी पुरुषों के वर देने वाले। आपकी चार भुजाएं वासुदेव ने संकृष्ण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार आपकी मूर्तियां हैं। आप आत्महोत्र यज्ञ के प्रवर्तक के चारों आश्रमों में होता है। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले तथा महाज्ञानी है। आप सांग धनु सुदर्शन चक्र और 5 अन्य शंख धारण करने वाले महान विष्णु है। प्रभु, आप अपने पूर्व विद्रोह कुरुम वरा आदि अवतारों में धरणीधर के रूप में विख्यात है। आप ही हलधर मुसलधारी और चक्र धारण करने वाले। आप देवकी के पुत्र चारुण का संहार करने वाले, गौओं के प्रिय तथा कंस का वध करने वाले। आप ही गोवर्धन नारी धारी है। आप मल्लों के शत्रु, मल्लों के पोषक, मल्लों के प्रेमी माँ मल स्वरूप तथा महापुरुष है। और आप ब्राह्मणों के प्रिय, ब्राह्मणों के हितैषी और ब्राह्मणों की गाता, ब्राह्मणों के पालक और ब्राह्मण भक्त है। आप ही सर्वश्रेष्ठ दामोदर कहे गए हैं। आपने बलभद्र से प्रहलादसुर का संहार किया। आप केसी के हंता, दानवों के काल आपने ही असीलोमा का वध किया। आप ही बाली तथा रावण का विनाश करने वाले और विभीषण को राज्य देने वाले भगवान श्री राम हैं। सुग्रीव को राज्य प्रदान करने वाले भी आप ही है। आपने ही वामन रूप धारण करके बलि के राज्य में अपहरण किया है। आप कौस्तुभ और लक्ष्मी नामक रत्नों को ग्रहण करने वाले। आप ही समुद्र के गर्भ से उत्पन्न धनवंतरी नामक महारक्त है। आप ही वरुणा नाम से विख्यात है। आप ही सरितों की उत्पत्ति के स्थान मेरु है। आप नंदक नामक खड़क धारण करने वाले धनवी एवं धनुर्वेदों धनुर्धरों में श्रेष्ठ महान वीर है। आप दासार्य नाम से विख्यात है। आपका धनुष विशाल है। आप धनुष के प्रेमी है। आप ही वरुण नाम से विख्यात। आप ही सरितों में उत्पत्ति के स्थान मेरु है। आप नंदक नामक खंडक धारण करने वाले धनवी एवं धनुर्धरों में श्रेष्ठ महान वीर है। आप दासार्य नाम से विख्यात है। आपका धनुष विशाल है। आप धनुष के प्रेमी उत्तम व्रतधारी श्री कृष्ण। आप ही गोविंद नाम से प्रसिद्ध तथा आप ही समुद्र है। आप आकाश और तप है। आप ही समुद्र का मंथन करने वाले अनेक फलों से युक्त
स्वर्ग आपका ही स्वरूप है, आप ही स्वर्ग में विचरने वाले महान पुरुष है। आप ही मान में कि आपसे ही वृद्धों की सिद्धि होती है। आप ही क्रोध आदि से रूप से तीनों लोकों को मध्य रहते हैं। आप क्रोध लोभ और मनोरथ रूप है। आप महान परमेश्वर ही कामनों के दाता तथा समस्त धनुष्यों को धारण करने वाले समर्थ और कामदेव है। आप ही सनारक और उत्पादक तथा आप ही प्रलय रक्षा के स्थान है। महादेव आप ही सब रूपों की ज्ञाता हिरण्य ब्रह्मा है। आप ही रूपमान मधुसूदन विष्णु है तथा आप ही असंख्य गुणों से संपन्न ईश्वर शिव है। यदुवर देव आप स्वयं ही स्तुति के योग्य है। जो भी मेरी स्तुति करना चाहते हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। जिन घोर प्राणियों को अपने रोषपूर्ण दृष्टि से देखा है, वे यमदंड से मारे गए हैं तथा पशु पक्षियों की योनियों एवं नरक में गिरने वाले। परंतु जिन प्राणियों को आपने बड़े प्यार से देखा है, वे सब ही लोक में और या परलोक में सर्वथा स्वर्ग लोक में ही जाने के अधिकारी है। महाभाव, ये सब आपकी आज्ञा से अधीन होकर सब प्रकार से आपके शासन में स्थित है। और तदंतर गरुड़ ने जय स्थान प्रस्थान की मुद्रा बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि महाबली वीर, यह मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ और आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए। यह सुनकर माधव ने गरुड़ को कंठ से लगाकर कहा, सके शत्रुओं के विनाश के लिए ये ग्रहण करो। इस प्रकार परम प्रसन्नता पूर्वक अर्घ देकर और शंख चक्र गदा और खड़ग धारण करने वाले महाबाहु पुरुषोत्तम श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हुए। और तत्पश्चात काले केशों वाले बलराम जी श्री कृष्ण के पास आकर हर्षपूर्वक बैठ गए। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण वर्ण से भी कृष्ण ही थे। उन्होंने अपने हाथों में उत्तम बल्य कर्ण धारण कर रखे थे। उनके मुख में 4 दाढ़ें सुशोभित थी। वे 4 भुजाएं धारण किए हुए थे। 6 अंगों सहित चारों वेदों का ज्ञाता थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स सिंह शोभा पाता था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थे। रोमावलियां ऊपर की ओर उठी हुई थी और त्वचा बहुत ही कोमल थी। उनकी उनकी सभी अंगुलियां समान रूप से सुंदर और सुडौल थी और नख भी बराबर थे। अंगुलियां और नखों के भीतर का भाग लाल था। उनकी वाणी का कोश स्कंद एवं गंभीर था। भुजाएं गोलाकार एवं विशाल थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। मुंह का रंग लाल था। उनका चलना फिरना और पराक्रम स्पष्ट सुस्पष्टता सिंह के समान था। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान देदीप्यमान होकर प्रकाशित होते थे। जो सर्वव्यापी भूत भावन प्रभु संपूर्ण विश्व के आत्म रूप से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें वामन अवतार के समय प्रजापति कश्यप ने प्रसन्न होकर अरणिमा आदि 8 गुणों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान किया है। जो प्रजापतियों के साथ साध्य और देवताओं में सनातन पुरुष माने जाते हैं। उन महाबली एवं प्रतापी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में यात्रा की तैयारी के लिए आज्ञा देकर शोणितपुर को जाने का विचार किया। उस समय सुत मागध बंदी जन तथा वेद वेदांत के पारगत विद्वान महाभाग महर्षिगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। और पहले भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे हलधर बलराम जी और बलराम जी के पीछे शत्रुघ्न प्रद्युम्न गरुड़ पर बैठे थे। भगवान की यात्रा के समय अंतरिक्ष में ये वाणी सुनाई दी कि महाभावो, आप बाणासुर को तथा उसके जो अनुयायी हो उनको भी रणभूमि में पराजित कीजिए। महासमर में कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। आपके प्रसाद में लक्ष्मी का अटल निवास है और पराक्रम में विजय प्रतिष्ठित है। आप रणभूमि में अपने शत्रु दैत्यराज बाण को उसके सैनिकों सहित परास्त कर देंगे। और इस प्रकार अंतरिक्ष में सिद्धों और चारणों के समुदाय तथा संपूर्ण महर्षियों की कई बातें सुनते हुए भगवान के सब युद्ध के लिए प्रस्थित हुए प्रशस्तित हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।